प्यारे विद्यार्थियों, दसवीं क्लास में विषय हिंदी, टॉपिक है सूरदास के पद। इससे पहले भी हमें एक पहला पद पढ़ा चुके हैं। आज दूसरा पद पढ़ाएंगे। उससे पहले हम इस पद का छोटा सा सारांश देख लेते हैं। दूसरे पद में गोपियाँ उद्धव को उलाहना देती हुई कहती हैं कि अब हमारे मन की आशा मन में रह गई। जिस प्रकार श्री कृष्ण के लौटने की आशा हमारे मन में बनी हुई थी, वह तुम्हारी योग साधना के संदेश को सुनकर समाप्त हो गई। अब हम श्री कृष्ण के वियोग में किसी भी प्रकार का धैर्य नहीं रख सकती, क्योंकि अब धैर्य का कोई आधार नहीं है। अब सरलात है। मन की मन ही मांझे रही, कहिए जाए कौन पे उद्धव, नाही प्रत कही। मन की मन ही मांझे रही, अवधि आधार आश आवन की, तन मन विथा सही। मन की मन ही मांझे रही, अब इन जोग संदेशनी, सुनी सुनी विरणे विरह दही। मन की मन ही मांझे रही, चाहती हुती गुहारी जित ही तई, उत तई धारे बही। मन की मन ही मांझे रही, सूरदास अब धीर धरी क्यों, मर्यादा न लही। मन की मन ही मांझे रही। चलो अब शब्दार्थ देख लेते हैं। मन की मन, मन के मन में, मांझ में, रही मिन रह गई। कहिए जाए मन, कौन जाकर कहे। उद्धव का नाम पता, उद्धव ही है। आधार होता है सहारा, आवन मिन आने की, विथा व्यथा होती है, विरहिनी वियोग में जीने वाली, विरह दही विरह की आग में जल रही, होती मिन थी गुहारी रक्षा के लिए पुकारना, जित ही तय जहाँ से, उत्मिन वहाँ से, धारमिन योग की प्रबल धार, मर्यादा मर्यादा, लहीमिन नहीं रखी। इस पद्यांश का या पद का प्रसंग देख लेते हैं। गोपियाँ श्री कृष्ण के से अत्यधिक प्रेम करती, किंतु वे मथुरा जाकर वहाँ के राजा बन जाते हैं। वे गोपियों को अपना कोई प्रेम संदेश भेजने की अपेक्षा उद्धव के द्वारा योग मार्ग अपनाने का संदेश भेजते। यह संदेश उन्हें
कटे पर नमक के समान लगता है और वे इस संदेश को सुनकर दुखी हो जाती हैं और उद्धव और श्री कृष्ण पर व्यंग्य कसती हैं। और अब इसका सरलार्थ है, विरह की पीड़ा में जलती हुई गोपियाँ श्री कृष्ण को भुलाना देती हुई कहती हैं, हे उद्धव, मन की मन ही मांझे रही। वे कहती हैं कि हमारे मन की जो बात थी वे अब मन में रह गई। हमें श्री कृष्ण के वापस लौटने की पूरी आशा थी। हम अपने मन की बात उन्हें बताना चाहते थे, किंतु अब यह संदेश मिलने से कि वे अब नहीं आ रहे हैं तो हमारी बात मन में रह गई है। कहिए जाए कोने पे उद्धव, नाही प्रत कही। कहते हे उद्धव, अब तुम ही बताओ कि अपने मन की बात को भला हम किसे जाकर कहें, क्योंकि प्रेम संबंधी जो हमने कृष्ण जी से प्रेम किया है वे प्रेम संबंधी बातें किसी के सामने कहीं भी नहीं जा सकती। अवधि आधार आस आवन की, तन मन भी था सही। हम अब तक श्री कृष्ण के वापस आने की आशा लिए अपने प्राणों का आधार बनाए हुए थी। हम इसी उम्मीद पर तो हम तन मन से विरह को व्यथा को सहन कर रही थी, किंतु अब इन जोग संदेशनी, सुनी सुनी विरह विरह दही। किंतु तुम्हारे इस योग साधना के संदेश को सुनकर जो हमारी विरह की ज्वाला थी, विरह की जो अग्नि थी, अब भटक चुकी है। हम इस विरह की आग में जली जा रही है। चाहती हुती गुहारी जित तईते, उठते धार बही। गोपियाँ उद्धव को कहती हैं, यह तो हमारा दुर्भाग्य है। हमने जिसे अपनी रक्षा के लिए चाहा, उधर से ही योग साधना की धार बह चुकी। इसमें कहने का तात्पर्य ये है, गोपियाँ श्री कृष्ण से अत्यंत प्रेम करती थी, उनको चाहती थी, किंतु श्री कृष्ण आकर उनकी व्यथा को दूर करें, किंतु उन्होंने ही योग साधना का मार्ग अपनाने का संदेश भेजा है। इससे उनकी वियोग की ज्वाला और भटक उठी है। सूरदास अब धीर धरी क्यों, मर्यादा न लही। इसमें सूरदास ने बताया है कि गोपियाँ कह रही थी कि अब तो श्री कृष्ण ने सभी जो लोक मर्यादाएं हैं वे सब त्याग दी हैं, समाप्त कर दी हैं। उन्होंने हमारे प्रेम का निर्वाह करने की अपेक्षा हमें धोखा दिया। भला ऐसे में हम धैर्य कैसे रख सकते हैं। इसमें ये सरलार्थ था। इसमें पूरे सरलार्थ में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और जो वियोग श्रृंगार का सुंदर चित्रण किया गया है। संदेशनी सुनी सुनी विरहिणी विरह धीर धरी में अनुप्रास अलंकार है। सुनी सुनी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद। Ya, todo eso no